तो रोमन रेंज जो है वो क्लैश इन पेरिस में होने जा रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया है रोमन रेंज की प्रेजेंस क्लैश इन पेरिस में। उन्होंने कल एक पोस्टर रिलीज़ किया जिसमें रोमन रेंज बने हुए थे, और अब इसका मतलब ये हो गया है कि रोमन रेंज जो है वो क्लैश इन पेरिस में होने जा रहे हैं। डेफिनेटली उनका मैच होगा क्लैश इन पेरिस में। जो काफ़ी बातें हो रही थी कि शायद रोमन रेंज ऑफ लें, रोमन रेंज को सुनामी पड़ गए हैं, तो रोमन रेंज अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम के लिए ऑफ ले लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। रोमन रेंज जो है वो क्लैश इन पेरिस में होंगे, compete करेंगे, मैच करेंगे, और बहुत ही क्लासिकल एक चीज़ होने जा रही है रोमन रेंज की प्रेजेंस के साथ, क्योंकि फ्रांस का जो क्राउड है वो रोमन रेंज को काफ़ी पसंद करता है। जिस हिसाब से फ्रांस का क्राउड लास्ट ईयर हमने देखा था, जितना नॉइस था और जितना लाउड था, अब अगर रोमन रेंज वहाँ आ जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर होने जा रहा है वहाँ के स्टेडियम का, वहाँ के एरिना का, वहाँ के फैंस का जो जोश होगा वो देखने वाला होगा। और ऑब्वियसली रोमन रेंज की प्रेजेंस किसी भी एरिना में दुनिया के काफ़ी ज़्यादा ही क्लासिकल और आइकॉनिक साबित होती है। उनकी एंट्रेंस, उनका म्यूज़िक और उनकी जो वॉक होती है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और काफ़ी ऑरा होता है उसमें। तो अब रोमन रेंज ऑफिशियली अनाउंस हो गए हैं क्लैश इन पेरिस के लिए, तो हमें रोमन रेंज देखने को मिलेंगे एट क्लैश इन पेरिस। अब रोमन रेंज की अगर बात करें तो रोमन रेंज की फ्यूड ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस की फैक्शन के साथ चल रही है। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, समर स्लैम में भी मैच हुआ, टैग मैच, और अब जो है चांसेस इसी चीज़ के हैं कि एक 6 मैन टैग टीम मैच, जो मैंने इस चैनल पे पहले प्रिडिक्शन वीडियो भी अपलोड की है क्लैश इन पेरिस की, उसमें भी यही बताया है कि रोमन रेंज, एलए नाइट एंड सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस की फैक्शन द विजन, इनका मैच होने जा रहा है 6 मैन टैग टीम मैच एट क्लैश इन पेरिस। और ऑब्वियसली टाइटल मैच यहाँ पे देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़े से बिल्ड के साथ एक फैटल 4 वे नहीं हो सकता। सीएम पंक वर्सेस एलए नाइट वर्सेस रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये मैच होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके मुकाबले में अगर बात की जाए 6 मैन टैग मैच की, जिसकी सेंस भी बनेगी, क्योंकि हम देखेंगे कि आने वाली रॉस पे किस तरह फैक्शन जो है विजन वो अटैक करेगी रोमन रेंज पर, एलए नाइट पर, सीएम पंक पर, वो बेबस हो चुके होंगे, और फिर जाके उन्हें समझ आएगा कि हाँ यार हमें एक टीम होकर लड़ना पड़ेगा, और फिर एडम पियर्स आके अनाउंस कर देंगे ये मैच क्लैश इन पेरिस के लिए। तो ऐसा ही कुछ होने जाएगा आगे रॉस पे। तो रोमन रेंज जो है वो अनाउंस तो हो चुके हैं, अब उनका मैच किस हिसाब से होगा वो मोस्ट प्रोबेबली 90% यही चांस है कि एलए नाइट सीएम पंक के साथ वो टैग टीम में होंगे, और 6 मैन टैग टीम मैच में क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलेगा। बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के हवाले से, तो कल रॉ के लिए काफ़ी कुछ मैचेस और सेगमेंट्स पहले से ही अनाउंस कर दिए गए हैं। कल शो की ओपनिंग जो है वो सीएम पंक करेंगे। इसी तरह हमें शो पर सैमी ज़ेन वर्सेस रूसेफ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वुमेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच भी हमें एक्शन में नजर आएंगी मैक्सिम डुबरी के अगेंस्ट। और अगर हम बात करें वुमेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन की, तो नाओमी डिफेंड करेंगी अपना टाइटल अगेंस्ट इयो स्काई। तो ये कुछ मैचेस अनाउंस हुए हैं, सीएम पंक का सेगमेंट अनाउंस हुआ है। तो कल होने वाली रॉ भी काफ़ी ही धमाकेदार और काफ़ी हाईली जो है एक्सपेक्ट की जा रही है व्यूज़ के लिहाज से। और ऑब्वियसली क्लैश इन पेरिस होने वाला है, तो उसका बिल्ड तो, उसका फ्यूड तो चलेगी। रोमन रेंज ऑल दो कल वाली रॉ पर एडवर्टाइज नहीं है, वो नेक्स्ट वीक वाली और उससे अगली जो रॉ होगी क्लैश इन पेरिस से लास्ट, उस पर एडवर्टाइज है। तो रोमन रेंज कल वाली रॉ पे नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आगे वो रॉ पर एडवर्टाइज होंगे। कल वाली रॉ पे सीएम पंक है, और मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या देखने को मिल सकता है, सीएम पंक आएंगे, सेथ रॉलिंस की फैक्शन उन पर अटैक कर देगी, एलए नाइट उन्हें बचाने के लिए आएंगे, लेकिन वो कम पड़ जाएंगे सेथ रॉलिंस की फैक्शन के सामने। ऑब्वियसली एलए नाइट है, सीएम पंक, 2 बंदे हैं, जबकि उधर 3 बंदे होंगे। तो जे उसो मोस्ट प्रोबेबली आएंगे और वो हेल्प करेंगे सीएम पंक की, एलए नाइट की, और शायद हमें कोई टैग मैच भी वहाँ मेन इवेंट में देखने को मिल जाए, जे उसो एंड एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड, और इसी तरह सीएम पंक भी इन्वॉल्व हो किसी वे में। लेकिन क्लैश इन पेरिस में तो 6 मैन टैग टीम मैच ही होगा, रोमन रेंज उस मैच में होंगे। अब बात करते हैं आगे चल के कैरन क्रॉस की। कैरन क्रॉस अब ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें अपने एल्यूमिनाई सेक्शन में डाल दिया है। एल्यूमिनाई सेक्शन वो होता है जिसमें जो सुपरस्टार्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, चाहे वो सुपरस्टार्स हों, ऑफिशियल्स हों, या किसी भी वे में डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़े हुए हों, उनका कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होता है तो उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने एल्यूमिनाई सेक्शन में डाल देती है। इसी तरह आप कैरन क्रॉस भी है उनका, और उनकी वाइफ स्कारलेट का जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है इस वीकेंड पे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें एल्यूमिनाई सेक्शन में डाल दिया है। अब कैरन क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है। फैंस ने सोशल मीडिया पे काफ़ी तूफान मचाया हुआ है। वी वांट क्रॉस के ट्रेंडिंग जो है वो ट्वीट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ट्रेंड में चल रहा है वी वांट क्रॉस का हैशटैग जो है। मोस्ट प्रोबेबली हमें कल रॉ पे शायद चैट्स देखने को भी मिले वी वांट क्रॉस की मुख्तलिफ ओकेजन्स पर। शायद जो फैंस हैं वो बैनर्स भी लेके आए, जैसे लास्ट टाइम वी वांट कोडी के बैनर्स हमें देखने को मिले थे। उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन शायद उसी के बराबर या उससे थोड़ा सा कम वी वन क्रॉस की चैंट्स देखने को मिलेंगे और बैनर्स भी देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था फैंस के लिए, क्योंकि वो कैरन क्रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यूई में मजीद चलता हुआ देखना चाहते थे, उनकी अच्छी स्टोरी लाइन्स देखना चाहते थे, उनको प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रिपल एच को डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये मुनासिब नहीं लगा कि कैरन क्रॉस को मजीद आगे जो है वो कंटिन्यू किया जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और उनका
नाउ अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो गया है और अब उनको एलिमिनाई सेक्शन में डाल दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि कैरन क्रॉस अब WWE से चले जाएंगे, वो किसी और कंपनी में मोस्ट प्रोबेबली काम करेंगे या जो भी है। उनकी वाइफ स्कारलेट ने ट्वीट किया, कैरन क्रॉस खुद ने भी ट्वीट किया और उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया फैंस का, लॉकर रूम का। उनकी वाइफ ने भी शुक्रिया अदा किया लॉकर रूम का। उन्होंने कहा वन ऑफ द बेस्ट बैक स्टेज लॉकर रूम था मेरा मेरे कैरियर का, और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर उन्होंने नीचे अपनी ईमेल आईडी भी दी कि अब वो ओपन फॉर वर्क, मतलब उनके लिए अब कोई भी कंपनी या कोई भी जो है वो ब्रांड्स उन्हें अगर करेंगे अप्रोच तो वो उनके लिए काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब वो WWE छोड़ चुके हैं। तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था फैंस के लिए, और मैं पर्सनली खुद भी और फैंस भी चाहते थे कि कैरन क्रॉस की मजीद कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, उनके लिए अच्छी स्टोरी लाइन्स लिखी जाए, उनको अच्छी स्टोरी लाइन्स में डाला जाए, अच्छी फ्यूड्स में डाला जाए, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो अब कैरन क्रॉस WWE छोड़ जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं एक और टर्न की। अब हमने देखा था लास्ट टाइम जब R-Truth को भी WWE ने रिलीज़ किया था तो उनका कमबैक हुआ था फैंस के पुरजोर फरमाइश पर और फैंस के जोर डालने पर। उन्होंने वी वांट ट्रूथ की चैंट्स, वी वांट ट्रूथ के हैशटैग चल रहे थे और सोशल मीडिया पर इसी तरह कोहराम मचा था। तो WWE ने R-Truth का रॉन किलिंग्स के कैरेक्टर के तौर पे जो उनका ओरिजिनल नेम है उस तरह कमबैक करवा दिया था जॉन सीना वाले मैच में, टैग टीम मैच में, मनी इन द बैंक में। तो क्या पता हमें कैरन क्रॉस में भी ऐसा कोई टर्न देखने को मिले कि WWE का सब कुछ प्लान ही हो, WWE अचानक किसी मेजर स्टोरी लाइन में कैरन क्रॉस का रिटर्न करवाएं। अभी नहीं, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद किसी भी वे में कैरन क्रॉस का रिटर्न हो, वो किसी भी मेजर स्टोरी लाइन का पार्ट बने, एज अ हील या एज अ फेस भी बन सकते हैं, क्योंकि जब वो आएंगे तो फैंस काफ़ी चीयर करेंगे। तो शायद वो एज अ फेस ही एंट्री मारें किसी भी स्टोरी लाइन में या किसी भी मौके पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि WWE का ये कोई प्लान हो और आगे चल के वो एक बड़ा सरप्राइज़ दिखाएं तमाम फैंस को और तमाम WWE यूनिवर्स को कि किस तरह उन्होंने दोबारा बेवकूफ़ बनाया, जैसे सेथ रॉलिंस वाले केस में बनाया था। अब कैरन क्रॉस भी शायद इस तरह रिटर्न कर सकते हैं, चांसेस कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद कैरन क्रॉस ये सारा प्लान हो WWE का और कैरन क्रॉस को दोबारा किसी न किसी वे में इंसर्ट करें WWE में न्यू कॉन्ट्रैक्ट देके और न्यू स्टोरी लाइन में। तो अब बात कर लेते हैं वीडियो में आगे चल के ट्रिपल एच के हवाले से। तो विंस रूसो जो हैं वो WWE के फॉर्मर राइटर हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे कहा है कि ट्रिपल एच की ईगो जो है वो उनके काम से भी बड़ी है। बैक स्टेज वो ऐसे कुछ काम करते हैं कि सिर्फ उन्हीं को बड़ा दिखाया जाए और सिर्फ उन्हीं को विंस मैकमैन की जगह दिखाया जाए और अब ये प्रूव किया जाए कि वो इररिप्लेसेबल हैं। विंस मैकमैन के बाद उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और वही सबसे बड़े हैं। उन्होंने मजीद बात की अपने यूट्यूब चैनल में कि अनरियल WWE अनरियल में भी हम देख सकते हैं कि ट्रिपल एच ने किस तरह सिर्फ अपने आप को ही दिखाया और मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ट्रिपल एच को ही कवरेज मिल रही थी और ह्यूज कवरेज मिली ट्रिपल एच को WWE अनरियल में। तो ये बात की है विंस रूसो ने अपने यूट्यूब चैनल पे और इस पे भी फैंस एग्री भी कर रहे हैं, डिसएग्री भी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ट्रिपल एच ने ऑब्वियसली अपने सुपरस्टार्स के लिए काफ़ी काम किया है, रिस्पेक्टिव ऑफ 1-2 ऐसे सुपरस्टार्स हैं या 3 से 4 जिनके कुछ नहीं बनती थी बाय ट्रिपल एच से, तो उनको रिलीज़ भी किया गया, बट स्टिल ट्रिपल एच अपने एरा में सुपरस्टार्स का कंफर्ट सबसे पहले रख रहे हैं और मैचेस की क्वालिटी भी सबसे पहले रख रहे हैं। अब वो ऑब्वियसली चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं तो थोड़ा बहुत तो उनके जहन में ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ऑब्वियसली वो कंटेंट ऑफिसर हैं तो WWE जो भी कंटेंट रिलीज़ करेगी उसमें कंटेंट ऑफिसर तो होगा ही। तो इसी तरह ट्रिपल एच अगर हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो उसकी एक वजह ये भी है ऑब्वियसली। अब विंस मैकमैन के टाइम में अगर इस तरह के इतने कंटेंट रिलीज़ नहीं होते थे किसी प्लेटफॉर्म पे तो वो ट्रिपल एच का कसूर नहीं है बेसिकली। तो ट्रिपल एच अब अगर इस तरह आ रहे हैं तो वो उनकी भी गलती नहीं है, ऑब्वियसली उनका बनता भी है। तो ये विंस रूसो की अपनी राय थी, इसे आप डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, बट ट्रिपल एच के टाइम पे थोड़ा सा बिजनेस भी ऊपर गया है, सुपरस्टार्स के लिए आसानी भी हुई है। माइकल कोल जो है एज अ कमेंटेटर वो बताते हैं कि अब उनको कितना फ्रीडम है माइक पे कुछ भी बोलने का। विंस मैकमैन के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ट्रिपल एच की जहाँ ड्रॉबैक्स हैं वहाँ एडवांटेजेस भी हैं, ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो ये विंस रूसो की अपनी राय थी, आप इस राय से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने रेसलिंग फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि कैरन क्रॉस को क्या WWE से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।